काम करना थोड़ा ऊपर से लेना पड़ेगा। अध्याय 82वां यानी 82 भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से गोपियों की भेंट। ये थोड़ा जरूरी है ना, रख दो। ये क्या बसता है तो मेरे अंदर बस जाता है, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और आप ध्यान से सुनते होंगे तो आपको भी डिस्टर्ब होता है, तो तुरंत रख दिया करो। ये कई बार थोड़ा मुझे माफ करना, इसको गलत अर्थ मत लेना। और आपको भी नड़ता होगा क्योंकि आप ध्यान से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार सर्वग्राह सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदुवंशी अपने परिजनों के साथ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। वहां पूरे देश के नृपति यानी राजा लोग को नृपति कहा जाता था। नरपति यानी नर के पति, उनके मालिक। जैसे पति पत्नी का मालिक यानी वो संपत्ति वाला, ऐसा मालिक नहीं, उसकी रक्षा करने के लिए नरपति और श्रद्धालु भी आए हुए थे। पांडवों और कौरवों ने भी वहां डेरा डाला हुआ था। अनिरुद्ध और कृतवर्मा के भरोसे द्वारका की रक्षा का भार छोड़कर अक्रूर जी, वसुदेव, उग्रसेन, बलराम जी व श्री कृष्ण भी वहां आए हुए थे। इस अवसर पर अपने परिजनों से मिलकर पांडवों और कौरवों को बड़ा सुख मिला। सभी ने वहां उपवास किया और सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और गौएं दान में दी। इसी अवसर पर व्रज में नंद बाबा को जब यह बात पता चली कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यदुवंशी आए हुए हैं, तब वे गोपियों के साथ अपने प्रिय श्री कृष्ण और बलराम जी से भेंट करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र पहुंचे। नंद आदि गोपियों को देखकर यदुवंशी बहुत प्रसन्न हुए। वे एक दूसरे से प्रगाढ़ आलिंगन बंद होकर मिले। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने नंद बाबा और यशोदा के चरण स्पर्श किए, उनको हृदय से लगाकर उन्हें अतिशय आनंद प्रदान किया। प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रूंध गया और यशोदा के अविरल बहते अश्रुओं को थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके हृदय में कृष्ण और बलराम से मिलने की जो चिर आकांक्षा थी वह आज पूरी हुई। रोहिणी और देवकी ने यशोदा को अपनी बाहों में भरकर बड़ी देर तक ढांढस बंधाया। देवकी ने यशोदा से कहा, बहन, तुमने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों पर जो उपकार किया है वह जन्म जन्मांतर भी हम नहीं उतार सकते। सच में ही आप दोनों कृष्ण और बलराम के माँ बाप हैं। आप लोग सचमुच के संत हैं। थोड़ा समझने का विषय है। कृष्ण गया था बच्चा बन के, जब कंस के पास कृष्ण को भेजा, यानी कृष्ण जब गए तो बच्चा था, यशोदा का बच्चा था। और अब जब कृष्ण मिल रहा है ना, ये कृष्ण खुद दादा बन गए। क्या माँ को आनंद होगा, मेरा बच्चा, इतना परिवार का बच्चा। अच्छा, तब तक भगवान कृष्ण समझो खुल के सामने आ गए थे ना, खुल के सामने आ गए थे कि भगवान कृष्ण है, तो माँ को कितना आनंद आता होगा। अच्छा, जो गोपियां थी वो भी बच्चियां थी, अब ये भी दादा दादियां बन गई है। थोड़ा समझना पड़ेगा। इतने वर्षों के बाद एक तरह से भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, लेकिन वर्षों के बाद हो रहा है। वैसे तो भले कहते हैं कि ब्रज में से कृष्ण गया नहीं, लेकिन वो आत्मिक मिलन था और ये शरीर का मिलन था। और ये शरीर का मिलन जब वो गोपियों ने कृष्ण से मिले, यशोदा मिली, नंद बाबा मिले, और कहते हैं ना, नंद के आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और माता यशोदा क्या कहें नंद बाबा के बारे में या यशोदा माता के बारे में। अगर प्रेम की कहीं परीक्षा ली जाती हो ना, तो नंद बाबा और यशोदा परीक्षा से बहुत ऊपर चले जाए। क्या निश्चल प्रेम, कभी कोई उल्हाना, कभी कोई शिकायत कृष्ण को, भगवान कृष्ण को कभी इन लोगों ने शिकायत नहीं की। 10 बरस का तू गया, 11 बरस का गया, वापस कभी तू आया नहीं मुड़ के।
आज की माँ होती तो कितना उलाहने देती। अच्छा उसके अंदर ये तो पहले कहती तो सौतेला था, सौतेलापन तूने दिखा दिया, ये तो पहले ही कहती। लेकिन क्या प्रेम होगा भाई, सच पूछो ना, ये ग्रंथ ही पढ़ो आप, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये ग्रंथों में क्या हो रहा है तो थोड़ा जीवन में उतारा करो। जीवन में समझ नहीं आए ना, ये बहुत दिक्कत है। खाली पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, खाली पढ़ना या खाली सुनना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुनना कहां से होता है, सुनने की लगन कितनी है। आज पगड़ी का सत्संग था, पगड़ी का वहां पे मैंने 2 मिनट, पता नहीं मेरी एक नेचर बन गया है या मेरी मजबूरी बन गई है, 2-3 मिनट ऊपर हो जाता है। हाँ एक मैं ध्यान रखता हूँ कि 5 मिनट के ऊपर चला नहीं जाऊं, और मैं काफी जगह कहता हूँ कि भाई 2-3 मिनट आप मत देखो और 5 मिनट से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ये पक्का है। सत्संग पूरा हुआ, कम से कम आप यकीन नहीं करोगे 30 से 40 लोग आए मेरे पास, तो भाई साहब आज का कुछ आनंद आ गया वहां। लेकिन वो एक बंदा आया, बोले भाई साहब 2 मिनट आपने लेट कर दी। फूटे तेरे कर्म भाई साहब, फूटे तेरे कर्म। अच्छा वो भी बोलते ऐसे, कोई एकाध कोई समझो नॉर्मल बंदा हो ना तो भी ठीक है, ये अग्रगणी जो समाज के अग्रगणी हम गिनते हैं, जिनको मुखी बन के बैठे हुए और बोले यार 2 मिनट आपने लेट कर दिया, सब लेट हो जाता है। अच्छा कई बार मैं हंसता हूँ, 2 मिनट लेट हो जाता है, वो 1 घंटा मेरे से डिस्कस करता है, मैं जाना चाहता हूँ, बोले नहीं नहीं भाई साहब आप सुन के जाओ। उसके पास 1 घंटा है मेरे साथ फालतू बात करने का, 2 मिनट ज्यादा सत्संग सुनने का उसके पास समय नहीं है। अच्छा ये कितने, अब मान लो कि मैं उसकी बात मान लूं, ज्यादातर तो मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन सुनना है विषय को थोड़ा जरूरी आज के समाज को। मैं सोचता हूं अगर ये 2 मिनट भगवान के चरणों में बोल दूं, बाबा ये 2 मिनट इसकी वजह से मैं रोज जहां भी पगड़ी होगी जल्दी बंद करूंगा, इसका फल इसको देखते रहना। आपको नहीं लगता इसके ऊपर भारी शीप पड़ जाएगी, भारी पड़ जाएगा इसको। मान लो कि 100 आदमी, कम से कम पगड़ी में तो होती है ना, कम से कम 100 आदमी का 2-2 मिनट का सत्संग ये बिगाड़ रहा है, तो भगवान इसको छोड़ेगा? लेकिन क्या पागलों की तरह, अब 2 मिनट या 3 मिनट में होता क्या मेरी समझ में नहीं आता। मैं फिर दोहरा दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10-15 मिनट लेट कर दूं, मैं मेरी मर्यादा में रहूं। और फिर कल उठ के मैं 15 मिनट लेट कर लूं, आधे घंटे के अंदर 15 मिनट लेट हो जाए, वो फिर मेरी गलती है, या जो भी मंच में बैठा हुआ। फिर मुझे उससे कहना पड़ा कि मैं जितने के भी नाम ले रहा हूं सूरत के अंदर, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, किसी से भी आप पगड़ी का सत्संग करा लो और 2 मिनट से ज्यादा के बाद वो सत्संग करे, पहला आदमी मैं हूं, खाली 2 या 3 मिनट लेट करके पूरा करता हूं, बाकी 15-20 मिनट में लेट हो जाता है। वहां तो आप कुछ नहीं बोल सकते, सरल स्वभाव है ना, तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। हाँ सरल है भाई साहब। हाँ ये मैं फिर दोहरा दूं, आप जितना आप सरल रहोगे ना, कोई भी कुछ भी आके बोल देगा, वो आपकी तपस्या, वो सहन कर लो, ये तपस्या। मैंने उसको बोला, मैं बोला किसी संत को जाके सामने बोल दिखाओ, वो खुद बोलता है, बोले भाई साहब वो तो आपको बोला जा सकता है और किसी को थोड़ी बोल सकते हैं, ये उसकी मान, वो उसकी महान था। बोले भाई साहब आप सरल हो ना, इसके लिए आपको बोल रहे हैं। बोला फिर सरलता का फायदा मत उठाओ ना भाई। अच्छा 50 आदमी को आनंद आ रहा है, आप आनंद नहीं ले पा रहे हो, ये गलती है कि नहीं आपकी? बहुत बड़ी गलती है। मैंने काफी बार आपको कहा, सत्संग में ना पूरा डूब जाओ, भूल जाओ दुनिया को। मैंने कहानी आपको सुना दी है, मेरा मन हो रहा है फिर मैं आपको दोहरा दूं। तानसेन और अकबर, अकबर ने कहा भाई क्या तू गाता है, तेरी तान से हमारा दिल ऊपर नीचे हो जाता है, क्या गाती हो आप? तानसेन ने कहा, बोले बाबा मैं तो कुछ नहीं गाता हूं, आपने मेरे बाबा को नहीं सुना, मेरे गुरु को नहीं सुना। बोले इससे भी अच्छा कोई गा सकता है? बोले बाबा उसके सामने तो हम चरणों की धूल भी बराबर नहीं है, 1% भी नहीं है, कहाँ हमारे गुरु और कहाँ मैं। सुनाओ कभी उसको, बुलाओ। बोले वो नहीं आएगा, उसके पास हमको जाना पड़ेगा।
हाँ, दुनिया के बादशाह वहां सुनने जाते हैं, ये तो मैं हूं तेरे सामने बैठा हुआ हूं। बोले उसको बुलाओ, क्यों नहीं आएगा? जो मांगेगी वो देगा। तो बोले उसको कुछ नहीं चाहिए, तभी तो नहीं आएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। तो जे सुनना है, आपको सुनना है तो चलो मैं ले चलता हूँ। और कहती है वृंदावन में गए। अच्छा कहा, बोले आपके सामने तो गाएंगे नहीं, पेड़ है, उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। और तानसेन आया, अपने गुरुओं के चरणों में नमस्कार किया। अच्छा, ये है गुरु चेले का संबंध। गुरु ने कहा बेटे बहुत दिनों से सुना नहीं है, कुछ तान लगा, गाओ, बरसों से सुना नहीं है तेरा। ये बरसों से मुझे याद आया, गोपियां और ये कृष्ण बरसों के बाद मिल रहे हैं। तानसेन के गुरु ने कहा, बोले बेटे बरसों से सुना नहीं है, तो सुना। अच्छा, ये जानबूझ के थोड़ा गलत गा रहा है। अच्छा, गुरु को वो जमाना था, गुरु को ऑर्डर थोड़ी दिया जाता बाबा। अच्छा, गुरु शिष्य को कह सकता है गाओ, शिष्य गुरु को नहीं कह सकता है गाओ। मर्यादा में भी नहीं कह सकता है बाबा आपका सुनने का इच्छा, इतना भी नहीं। वो जमाना था भाई, वो जमाना था जब शिष्य गुरु से डरता था। और आज ये जमाना है गुरु शिष्य से डरता है। गजब है भाई साहब, गजब है। 500 1000 रुपए की नोट के लिए पता नहीं क्या मजबूरियां हैं गुरुओं की। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, गुरु कभी चेला नहीं बन सकता, और चेला कभी भी गुरु बन सकता है, गुरु चाहे तो। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, सच्चा गुरु तो कभी झुकेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि चोर गुरु बन गए, चोर गुरु बन सकता है, गुरु कभी चोर नहीं बन सकता, ये याद रख लेना। चोर को ढोंग करके गुरु बनना आता, गुरु को ढोंग करके चेला बनना, ये चोर बनना नहीं आता। क्योंकि वहां पे कपट है ही नहीं, शल छिद्र है ही नहीं। वो तो जैसा है वैसा खुला है, कहीं किसी को दिखाना नहीं है। लेकिन आजकल हो जाता है भाई, चेले गुरु चोर गुरु बन गए। मैं फिर दोहरा दूं, गुरु चोर नहीं बने, ये पता कर ले। लेकिन तान इधर उधर लगा रहे थे, स्वर इधर उधर लगा रहे थे। बोले बेटी ये क्या कर रहा है, पागल है तू? बरसों मैंने तुझे तेरे लिए साधना की है, तुझसे साधना करवाई है, लगता है रियाज चला गया। बोले बाबा थोड़ा समझाओ ना, रियाज तो चला गया लगता है। अच्छा, ये जानबूझ के कर रहा है क्योंकि गुरु से कुछ बुलवाना है। और ऐसे कहते हैं जहां गुरु ने तान छेड़ी और गुरु कुछ गा रहे थे, और वहां अकबर बादशाह पेड़ के पीछे सुन रहा। कहती है कुछ लोखंड जैसा या पत्थर जैसा उसके हाथ में आ गया। अब कभी देखना, कुछ नाचने का विषय हो तो आपकी टांगे हिलेगी संगीत पे, या आपका हाथ हिलेगा, या आपकी ऐसे मुंडी हिलेगी। शरीर अपने बस में नहीं रहता। अब करके देखना, आपके मनपसंद संगीत चल रहा तो आपका शरीर बस में नहीं होता। कुछ ना कुछ, जैसे हमारे भाई साहब है, सुन रहे हैं तो ऐसे मुंडी हिल रही है, नहीं अच्छा जहां लगेगा वहां हमारे शरीर बस में नहीं होता। क्योंकि हमारे में भी आपके भी हर इंसान, आखिर इंसान इंसान ही है। तो अकबर बादशाह ने वहां से जो सुन रहे थे और हाथ में जो समझो लोखंड का कुछ आ गया, जैसे छाती को ऐसे ऐसे कर रहे थे, वहां पे पूरा खून खून बह रहा था। यहाँ पे गुरु जहां चुप हुए, बाबा ने प्रणाम किए। बोले बाबा एक आदमी आपसे मिलने आया है, मिलाने लेके आओ। बोले लेके आ बेटे, इसमें क्या, लेके आ। और वहां गए। बोले है कौन? बोले बाबा मेरा सेठ है, वो बादशाह है कहीं का। बोले बादशाह तो एक ही है, एक ओंकार सतनाम, ये दूसरा बादशाह कहाँ से लाया? बोले बाबा है, मेरे लिए बादशाह है, आपके लिए तो ये बादशाह है, वो बादशाह है, लेकिन हमारे जमाने के हिसाब से वो बादशाह है। तो लेके आओ उसको, देखते हैं उसको। और कहते हैं जहां वो तानसेन उसको उठाने गए, लेने गए, वो तो बेहोश हो रहा था। फिर उसको जैसे तैसे खड़ा कर गया, क्योंकि खून बहुत निकल रहा था। जैसे तैसे उसको थोड़ा बहुत बड़ा पटिया दवादारी करवाई, फिर गुरु के चरणों में लाए। अब ये अकबर कहता है, बोले भाई तू कुछ नहीं है। बोले अभी तो आप बोल रहे थे थोड़े दिन पहले कि भाई आपका तो बहुत जबरदस्त है। बोले बेटे वो नहीं सुना था,
जब तक ये सच नहीं सुना था। अंधों में जैसे काना राजा होता है ना, बस इस तरह का मामला था। बाबा तेरे कहाँ तेरा गुरु और तू गया, क्या है क्या? बोले बाबा एक बात बताऊं, आप मुझे कुछ दे दो, इसके लिए मैं कुछ गाता हूँ, और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है इसके लिए गाते हैं, बस ये फर्क है। पाने के बाद भी गाया जाता है, लेकिन वो पूरा अलग होता है। बाकी तो ढोंग होता है, चलता रहता है। जब तक ढोंग होगा, जब तक नाटक होगा, मैं फिर दोहरा दूं, तन्मयता होगी। अब ये अकबर अगर बैठ जाता वो पगड़ी सुनने वाले जैसे, मैं अध कलाक में सुनो, बाकी तो बंद 20 मिनट का पवती करना भले, छोड़ो ये नाटक, वैसा कोई मतलब नहीं है। पूरा डूब जाओ। और अकबर डूब गया वैसा, कितना डूबा होगा, उसको खुद को खून निकल रहा है वो पता नहीं चल रहा है। अच्छा, खुद का खून खुद निकाल रहा है, कोई दूसरा नहीं मार रहा, और उसका दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं अपना खून निकाल रहा हूं। क्या सुनने की तासीर होगी, क्या सुनते होंगे। और ऐसे कहते हैं ना, मैंने आपको पहले भी कहा, फिर मैं दोहरा दूं, ऐसे कहते हैं बुद्ध भगवान जिस धरती से निकल जाते हैं ना, काफी किलोमीटर तक शेर और बकरी साथ में पानी पीते थे, एक दूसरे को ये बकरी को डर नहीं लगता था कि शेर मुझे खा जाएगा। अच्छा, शेर की मनोवृत्ति नहीं होती थी मैं कुछ खा लूं, बकरी को खा जाऊं, ऐसा मनोवृत्ति नहीं होती थी। जहां से बुद्ध भगवान निकल जाते थे, क्या माहौल होता होगा। बुद्ध भगवान के चरणों से सिर्फ बुद्ध भगवान कुछ नहीं बोलते, सिर्फ वहां से निकल जाते, यानी सुनने वालों का कितना आनंद होगा। अच्छा, मैं तो कहता हूं दिशाएं सुनती है उन संतों को, ये हवाएं सुनती है, ये घटाएं सुनती है। अब कभी ध्यान से देखो ना, ध्यान से सुनो ना, बाबा रामसुखदास जी महाराज के वचनों को सुनो ना। और मैंने लास्ट, शायद मुझे परमा आनंद है इस चीज का, सूरत में जब आए थे, मेरे ख्याल से 95 बरस के होंगे, तब बरसों तो पुरानी बात है, या 90 के आसपास के होंगे। 2 आदमी ऊपर मंच तक लेके आए। बाबा जी के चलने में थोड़ी दिक्कत थी, शरीर में ढीलापन था, खुद तो बाबा बादशाह थे, ये मुझे सही याद है। 90 बरस बाबा को ऊपर लाके बिठाया, फिर जो बाबा ने 1.5 घंटा सत्संग किया ना भाई साहब, एक सुई गिरा दो ना, 25 किलोमीटर आपको सुनाई देगी कि सुई कहीं गिरी, ये बाबा जी थे। और सुनने वालों के भी कमाल है, क्या सुनते थे। अच्छा चला गया पूरा वर्ग, खलास हो गया। पता, मैं तो कई बार कहता हूँ भाई, स्कूल एक स्कूल तरह जैसा ही है ना, ये स्कूल ही है ना। हमारे स्वामी समझो प्रिंसिपल हैं, हमारे छोटे से टीचर हैं, और आप हमारे विद्यार्थी हो, विद्यार्थी स्कूल के हो, टेवराम साईं के, हमारे विद्यार्थी नहीं। हमारा तो आधा घंटा कुछ समय दिया गया, वो परमात्मा के चरणों में हम आपके समर्पित कर रहे हैं, और मैं भी समर्पित होता हूँ, आप भी समर्पित होते हो। लेकिन ये आधा घंटा पास हो जाएगा, क्यों फेल हो? वेंदा तो हो ही आए, टाइम तो हो ही था कटो, मैं पास करो ना, लेकिन फेल छो क्यों? इस समय बेकार क्यों जाए? आपको पता होगा ना, मैं 3 चीजें बार बार कहता हूँ, एक तो दान, एक तो नाम, और तीसरा सत्संग। नाम सुमरन और दान पुण्य और सत्संग। और ऐसे कहते हैं, आपने कहानी भी सुनी होगी, छोटी सी कहानी, एक माता कुछ दान नहीं देती थी, लेकिन पता नहीं एक संत को उसके ऊपर बहुत प्रेम था, जबरदस्त प्रेम था। कई बार हो जाता है, संत क्यों हमसे प्रेम करता है कुछ पता नहीं चलता, और माँ बाप भी हमसे क्यों प्रेम करते हैं पता नहीं चलता, और गुरु हमसे क्यों प्रेम करता है पता नहीं चलता, परमात्मा हमसे क्यों प्रेम करता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वो कभी किसी को 1 पैसा दान नहीं दिया होगा, लेकिन पता नहीं संत के दिल में क्या था, कब किसका भला करने की जीवन में इच्छा हो जाए, संतों का कोई भरोसा नहीं, किसी का भी भला कर लेते हैं। बोले रोज वहां पे गुरु आते थे, संत आते थे, बोले माँ कुछ भिक्षा दे। और एक बार ही बहुत गुस्सा आ गया इसको, तो पूछा मार रही थी, तो पुराना हो गया था, इसको ऐसा कि कल परसों तो नया बनाना पड़ेगा। इसको आया गुस्सा, सीधा
वो संत के चरणों में यानी जोर से मुंह में भी, जैसे मुंह को भी लग जाता, लेकिन गुरु तो थोड़ा दूर हो गए और वो जो पूछा उसको मारा, उसने ले लिया हाथों से, बोले माता मैंने आपका स्वीकार कर लिया। और कहती हैं थोड़े दिनों के बाद वो माता गुजर गई। वो जब गुजर गई तो कुछ सोने जैसा ऐसे जा रहा था साथ में, थोड़ा सोना देखना कभी कभार थोड़ा प्रकाश जैसा लगता है। कभी आप 100 ग्राम सोना हो ना अंधारे में रखो तो पित्तल के ये जो पीला कलर है इसकी वजह से थोड़ा दिखता है, फुल अंधेरे में भी थोड़ा बहुत दिखेगा। तो बोले ये अंदर क्या जा रहा है? और लेने आए पार्षद, लेने की ये क्या जा रहा है आगे? बोले माता थोड़े दिनों पहले तूने पूछा किसी को दान किया था? बोले हाँ, वो घर में जो साहब, बोले दान में थोड़ी दिया था, तो मैंने उस संत को मारा था, गुस्से से मारा था। बोले ये दिए की वाट बन गई है वो सोने की, और उस दिशा में आपको ले जा रहे हैं, ये परमात्मा की दिशा है। बोले ये जल क्यों न रही है? बोले कुछ तूने तेल बेल थोड़ी दिया था, तो तूने पोछा दिया था, पोछे में से संत ने इतना बना दिया, और जैसे वाट चल रही है उस दिशा में तू जा रही है। अगर ये दिया जला होता ना तो तेरा और बेड़ा पार हो जाता। दान की महिमा है वैसा, दान दिया करो और सत्संग में पूरा डूब जाओ। मैं काफी बार कहता हूँ 1 घंटा आधा घंटा पूरा बैठ जाओ, और सुनाने वाला अगर पूरा ध्यान दे रहा है, 2 मिनट से ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा नहीं ले रहा है, तो कहाँ दिक्कत है भाई साहब? कहाँ दिक्कत है? आजकल आज कोई पता नहीं सबको कितना कमाना है भाई साहब, कमा कमा के रखना कहाँ है? मैं तो थोड़ा कटाक्ष भी कर रहा हूँ, उसको थोड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करना। धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी ने अपने बेटे का गिनीज बुक में नाम लिखाया क्या? मेरे पिताजी बहुत पैसा छोड़ के गए। आप धीरू भाई जितना पैसा देके जाओगे क्या अपने बेटों को? लेकिन उन्होंने तो कहीं, मैंने तो नहीं सुना कि भाई मुकेश अंबानी ने या उसके वो दूसरे बेटों ने नाम लिखाया हो कि मेरा बाप बहुत पैसा छोड़ के गया। इतना अरबों खरबों छोड़ने वाले का अगर कहीं नामो निशान नहीं है तो आपका और मेरा नाम कौन लिखेगा? इसका मतलब आप क्या कहोगे कि बेटों को पैसा न दे? सब दे दो, लेकिन जब सत्संग में बैठते हो ना, भूल जाओ परिवार, भूल जाओ संसार। साईं के चरणों में हम बैठे हैं और संतों के गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ आ रहा है या भागवत में से कुछ आ रहा है और हमारा उद्धार कर रहा है, बस इतना है। और इतना अगर ध्यान से सुना जाए, और सुखमनी साहब में आप पढ़ते हो, प्रभु की उस्तुति करो संत मीत सावधान एकाग्र चित्त। सावधानी हो, आज का इंसान सावधान नहीं है। अगर मैं वापस बुद्ध भगवान को कोट करके बोलूं, अपदीपो भव। अब बोलोगे अपदीपो, खुद का भक्त, खुद का गुरु खुद कैसे बने? जितने भी संसार में हमने ठोकरें खाई है ना, थोड़ा चेक कर लो। जहां आपने सुख चाहा था वहां दुख आया। ऐसा सुख एक भी दिखाओ जिसमें से आपको दुख निकल के नहीं मिला हो ही नहीं सकता। नेकेड सुख यानी अकेला सुख कभी बना ही नहीं है। सुख के साथ दुख होगा ही होगा। अगर ये इतना समझ ले इंसान और समझ जाए, खुद को चेक करता रहे, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों दौड़ रहा हूं, क्यों अटक नहीं रहा हूं। खुद का निरीक्षण रोज करते रहो। मेरा तो प्रिय शब्द है, मैं फिर दोहरा दूं, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जो करता रहता है आत्म साक्षात्कार के बहुत करीब पहुंच जाता है। लेकिन हमारा निरीक्षण क्या है? इसका 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 इसका, सबको सबका पता है, लेकिन किसी को खुद का पता नहीं। सबको सबका पता है। मेरे परिवार में लोग कैसे हैं सबको पता है। एक कभी कभी बैठ के सोचना, जितने भी परिवार के लोग हैं अपने को खुद बैठ के चेक करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कैसे खुद को सुधारूं। ये धरती स्वर्ग ना बन जाए। एक ही नियम, 17 नियम छोड़ दो, एक ही नियम, मैं कैसा हूं खुद को चेक करो। और जब ये इंसान चेक करता है ना, मैं कैसा हूं, और परम तत्व जो अंदर बैठा हुआ है वो निकल के आ जाता है, बेटे ये गलती है, ये गलती निकाल दो। आप ही नेड़े आप ही दूर, गुरु ग्रंथ साहब जप जैसा
चेक करो, बार बार चेक करो। इतनी सी गलती हो जाए ना, बैठ जाओ आपस में, मैं क्यों ऐसा हूं, ये भी होता। चेक करो खुद को। और फिर मैं दोहरा दूं, आजकल ये चीज मैं ज्यादा बोलता हूं, एक होता है मनोरंजन सत्संग। आए 2-4 शब्द गा लिया, गाना बजाना हो गया, ऐसा हो कहीं शादी का प्रोग्राम है, वो तो भगवान बचा। भाई साहब के भी पैसा कमाना है, माताओं के भी नचनो है, में वरी जेडी वडी नोट एडा प्रोग्राम वडा प्रोग्राम अलग। मुझे तो कोई संत कह रहे थे, बोले भाई साहब इस ये घर में किसी में था, कहीं मेहमान बन गया था, तो बोले ये बंद करेगा कि नहीं, बोला। मैं बोला नोट बंद कर दो, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा बाबा जी, नोट की वजह से चल रहा। नोट फौरन बंद करे से 5 मिनट में प्रोग्राम पूरा थी। बाद में फिर दोहरा दो, है तो कड़वी बातें लेकिन सच्ची बातें हैं। खुद को चेक करो। धार्मिक इंसान वही है जो बार बार खुद को चेक करता है। अच्छा, पूरी गीता उठा के देख लो, शुरुआत करो, अर्जुन खुद को चेक करता है। वहां एक बार भी भगवान कृष्ण को उसने दुर्योधन की गलतियां थोड़ी गिनाई, एक बार इशारा दे दिया, हाँ इन्होंने कुछ गलत किया, बस इतना। लेकिन पहले अध्याय में अगर से कोई भगवान कृष्ण को वो कुछ गलतियां नहीं बता रहा है। नहीं तो कौरवों की कितनी गलतियां, लाक्षाग्रह से लगा के, अरे बचपन में वो भीम को जहर दिया गया, कितने पाप थे कौरवों के। आप उठा लो, महाभारत उठा लो कि पढ़ लो, लेकिन वहां पे नहीं बता रहा है। वो खुद को चेक कर रहा है, मैं ऐसा क्यों, मैं अपनों को क्यों मारूं। वहां अगर एक बात समझना, आपके घर में अगर कौरव नहीं है ना, तो अर्जुन की एक एक बात मान लेना, संत बन जाओ। मैं बराबर अधिकार से बोल रहा हूं, वो ऐसे उड़ा के नहीं बोल रहा हूं। अर्जुन की एक एक बात सच्ची है, लेकिन वो कारण कुछ दूसरे हैं जिसकी वजह से महाभारत हुआ। आपके घर में कौन कौरव है, आपके घर में कौन सा द्रौपदी का अपमान हुआ, आपको कौन से, आप कहाँ के राजा हो। वो तो राजा लोग थे ना, वो राजा की बात है। कोई मुझे बीच में कह रहा था, मेरे घर में ऐसा हुआ, मैं अपने परिवार को मारूं नहीं, छोड़ू मैं। बोला क्यों, बोले कृष्ण भगवान ने युद्ध करवाया। बोला एक बात बताऊं, वहां पे शिष्य बोल रहा था लड़ना नहीं है, और भगवान कृष्ण कह रहा था लड़ना, और यहाँ पे शिष्य बोल रहा है लड़ाई करनी है। वो मुझे गुरु मान रहा था, मैं बोला गुरु बोल रहा है लड़ाई नहीं करनी है। डिफरेंस दिख रहा है कितना बड़ा। आज का गुरु आपको नहीं बोलेगा लड़ाई करो, वो कारण थे उसके पीछे। कभी बैठेंगे विदुर नीति जब मैं आपको सुनाऊंगा ना, उसके बीच में ये सब थोड़ा इतिहास लेंगे, क्यों हुआ ये सब। जड़ बहुत है, कारण बहुत है। खाली महाभारत में धृतराष्ट्र को दोष मत दो, गांधारी भी उसमें दोषी है। गांधारी अपने अगर बच्चों को बराबर देखती ना, तो शायद महाभारत नहीं होता। पति अंधा है, ये महारानी आंखें बंद करके बैठ गई। तो कौन, अच्छा किसकी संगत में जा रहा है शूरा, पता ही नहीं है। और जब पता चला, जब तो चुड़िया चिग गई खेत। शकुनी महाराज क्या बोले उसके बारे में, तो पूरी चंडाल चौकड़ी थी। फिर मैं दोहरा दूं, देखो कृष्ण भगवान को एक बार कर्ण ने कहा है, मेरा क्या दोष, मैं तो कुंती का पुत्र, और ये सब में मेरे साथ हुआ, मैं आज भी दास पुत्र हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा मैं मेरा इतिहास बताऊं, और थोड़ा चेक कर लेना, तू दुखी, तेरे पास दुख ज्यादा है कि मेरे पास दुख ज्यादा है। और बिटवीन द लाइन वहां पे ऐसे लिखा तो नहीं है। कर्ण कहता होगा इसका मतलब आप भी तो दुखी है ना। कृष्ण भगवान ने कहा चुपचाप हो जा, बकवास मत कर, मेरे पास दुख है, मैं दुखी नहीं हूं। और तेरे पास दुख है और तू बेईमान बन गया है, तू दुर्योधन के साथ मिला है, आपके साथ दुख है। और उस समय आपके साथ दोस्ती कैसी है, आप किसके साथ मिले हो। आप उस समय संकट के समय आप बेईमान हो रहे हो कि ईमानदार हो रहे हो। इतने संकट आए कृष्ण के पास, कभी कृष्ण ने बेईमानी की। बेईमानी और कृष्ण कभी मिल सकते हैं क्या। कितने संकट आए बचपन से लेके एंड तक। मेरे ख्याल से अगर मुझे मेरे नजरिए से महाभारत देखो ना, एक दिन भी भगवान कृष्ण को दुख ना आया हो, ऐसा हुआ नहीं है।
लेकिन एक दूसरी भी बात है, एक सेकंड के लिए भी भगवान कृष्ण कभी दुखी हुआ हो ऐसा कभी हुआ नहीं है। 24 घंटे दुख में रहने वाला दुखी कभी हुआ नहीं, कभी बाबा जी बेईमानी के लिए सोचा नहीं। और कृष्ण ये करण को थोड़ा बहुत, अच्छा एक ही राशि है ना कृष्ण और कंस, एक ही राशि हुई ना, करण और कृष्ण एक ही राशि है। कई बार हम राशियां देखते हैं, उठाओ राशि, ऐसे कहते हैं रावण और राम एक ही राशि, कंस और कृष्ण एक ही राशि। अच्छा वहां पे भी कंस को भी दोस्ती अच्छी नहीं थी, तो ससुर जी महाराज थे उसके जरासंध, भगवान बचाए वैसा। जरासंध ये कंस का ससुरा है, लड़की दी हुई है उसको। मैं फिर दोहरा दूं, आपके बच्चों की और आपकी दोस्ती कैसी है, आपके दोस्त उसके बच्चों के दोस्त कैसे हैं, वो चेक करो। जैसी दोस्ती होगी ना, कृष्ण ने कभी चांडाल चोरकिड़ी के साथ दोस्ती कही नहीं, की नहीं, तो भगवान कृष्ण की एक भी गलती हुई नहीं। और वैसे भी भगवान है तो गलती कैसे हो सकती है। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, आपका जब संकट समय आए ना, तब कहाँ आपकी दोस्ती है, कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ खड़े रहे हो, थोड़ा चेक कर लिया करो। क्योंकि बात तो ये शब्द में बहुत ताकत है, इसके लिए कहा गया शब्द ब्रह्म। शकुनी को बोलने की कला थी और दुर्योधन उसमें डूबता गया, उसके अंदर करण मिल गया, महाभारत चल पड़ा। आप अपने बच्चों, बहुत सारे कारण है महाभारत होने के, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। गांधारी ने अगर पट्टी नहीं बांधी होती ना, दुर्योधन को संस्कार दिया होता ना, तो शायद वो दूसरा सुदामा बन जाता और कृष्ण का भगत बन जाता। माता ने पट्टी बांध ली। और ये धृतराष्ट्र अगर वहां पे शकुनी को नहीं रहने देता ना, तो भी शायद ये नहीं होता। अगर भीष्म पितामह मुंह खोल देता ना, तो भी महाभारत नहीं होता। लेकिन वो बाबा जी जुड़े हुए थे राजे से, जो राज पे बैठेगा उसका मानूंगा, वो कैसा भी करे। आगे चल के भीष्म, मैंने ठीक ठाक अध्ययन, इतना ठीक ठाक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत महाभारत जो बचपन से संतों से सुना, वहां भीष्म पितामह ने ये गलती कर दी थी और बाद में आके पछताता, तो मैंने अपने बाप शांतनु को थोड़ा गलत दे दिया कि जो भी गद्दी पे बैठेगा मैं उसको राजा मान के उसका एक एक चीज मानूंगा। तो मैं गलत बोल दिया, मैंने नहीं करना चाहिए मुझे। रो पड़े हैं भीष्म, गलती मानी है अपनी। आज का इंसान पता नहीं गलती क्यों नहीं मानता, लेकिन ये सब आगे हम आगे निकल गए। लेकिन इतना सच्चा पक्का कर लो, बहन तुमने और विरजेश्वर नंद जी ने हम लोगों पर जो उपकार किया वह जन्म जन्मांतर भी हम नहीं उतार सकते। ये उपकार की जो बात आई ना, पता मैंने आपको कहा ना बहुत कहना होता है। कल परसों कोई मुझे यहाँ पे मिला था, बोले 1 घंटा, पता नहीं यहाँ पे शायद नहीं है, बोले 1 घंटा भागवत होनी चाहिए कम से कम यहाँ पे। हाँ, कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। अच्छा वो बाबा जी सुनते हैं भागवत, तो वो कह रहे थे 3-3 घंटे संतों को कम लगती है। अच्छा मैं बोला वो संतों को 3-3 घंटे लगती है, उनको बहुत कुछ आता है, फिर भी उनको 3 घंटे कुछ नहीं लगती। हमको तो कुछ आता है नहीं है, तो हमारा तो 1 घंटा भी बहुत कम होगा। ये हकीकत है, जिसको कम आएगा उसको टाइम ज्यादा चाहिए ना सिखा बोलने के लिए, और जिसको आता है, जो ब्रह्म कर दर्शन करके बैठा हुआ, उसको तो थोड़ा बोला। बाबा जी को 5 मिनट दे दो, हमारे बाबा ब्रह्मानंद साईं, जो हम 3 घंटे में नहीं बोल पाएंगे ना, बाबा ब्रह्मानंद साईं 10 मिनट में बोल के निकल जाएंगे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष है, परम तत्व को पाया हुआ। कई बार मैं बाबा जी का जब भी सत्संग सुनता हूँ ना, मैं खुद को चेक करता हूँ, बाबा जी ने जो 10 मिनट में दे दिया, मेरे ख्याल से मैं 3 घंटे में न दे पाऊं। ये थोड़ा सोचना, यानी हमारे लिए तो 1 घंटा फिर और कम हो जाएगा, आधा तो कम ही है। लेकिन जो भी आधा घंटा है ना, इसको मैं दूसरी नजर से कह रहा हूँ, फिर भी मैं पौना घंटे तो हम कर लेते हैं, लेकिन आधा घंटा जो 1 पौना घंटा मिलता है ना, पूरा डूब जाओ, दुनिया को भूल जाओ। अच्छा वो हमारे बाबा जी यहाँ पे एक आते हैं ना, अभी गए, एक दिन बीच में आए थे, वो मोबाइल बंद करा लेते थे, मोबाइल किसी का चला तो बोले बाहर निकल जा, तो कितना मजे से बोलते थे। अच्छा ये बाबा जी की डर से आप मोबाइल बंद रखते थे ना,
यहाँ पे अपने डर से कि मेरा सत्संग चला न जाए, अपने डर से एक बार 1 घंटा मोबाइल बंद करके बैठना ना, और 3 दिन करके देखो, चौथे दिन बताना आपको क्या मिला। एक तो किसी के डर से करो और एक अपनी स्वेच्छा से करो, जमीन आसमान का अंतर होता है, बराबर के नहीं। और मैं यहाँ आपको जबरदस्ती बोलूं मोबाइल बंद करके बैठो, अच्छा मोबाइल बंद करने से नुकसान क्या होगा? आप बोलोगे जरूरी काम होगा, कुछ होगा तो, अरे बाबा आदमी जियो वाले बता देंगे फलाने जो फोन चाहिए तो करे छोरा इंदवा करे नहीं इंदवा, उसमें लिखा रहता है कि आदमी आपको फोन कर रहा था, नंबर भी लिखा रहता है कि उसको फोन करो, तो कहाँ दिक्कत है? आधे घंटे के बाद फोन होगा। लेकिन मेरे कहने से नहीं, आप अपने खुद को चेक करने के लिए 3 दिन करके देखना, मोबाइल टोटली बंद, अंदर आ जाओ। अच्छा आपको लगता है कि ये टाइम ज्यादा है तो अपना तो 1 घंटा के अंदर ही है, आधा घंटा पौना घंटा टोटली मोबाइल बंद करके बैठ जाओ और कहीं किसी को सुनो मत, यहाँ पे ही ध्यान दो। पूरा भागवत और भगवान कृष्ण और हमारे गुरु जी उनके शरण में हम बैठे हुए, पूरा डूब के बैठ जाओ। 3 दिन करके देख लो, चौथे दिन आपको लगेगा कुछ अलग आनंद आया। उसमें जो डर लगा रहता है कि साईं रिंग सुनेंगे तो बाहर निकाल देंगे, उसमें इतना मजा नहीं आता। लेकिन शिष्य अगर खुद कर ले तो क्या बात है। और मैं आपको ये आमंत्रण देता हूं, आप करके देखना। यहाँ पे आया कि कोई छोटा सा भी एहसान हो ना, कभी भूलो मत किसी का। आपको पता है धर्म से हमने कहीं से सुन लिया, मान लो कि बाबू मुरारी बाबू से मैंने कोई बात सुन ली, बाबा रामसुखदास जी महाराज से मैंने कोई बात सुन ली और वो बात मैंने कही और उनका नाम नहीं लिया तो मैं चोर हूं। हमारे सत्संगों में कहते वो चोर आदमी है कि दूसरे का नाम नहीं लेता है, ऐसे ही बता रहा है। सत्संग दूसरे का सुनाना भी चोरी कही है, दूसरे का माल चोरी करना तो कितनी बड़ी चोरी है। लेकिन यहाँ पे सुनना, कई बार हम बहुत सारे जगहों से सुन लेते हैं, फिर नाम किसी का पता नहीं हो तो भाई किसी संत ने कहा था, ये कह सकते हैं। जैसे कई बार मुझे याद नहीं रहता कि किसकी बात है। कई बार ऐसे गलती हो जाता है कि मुरारी बाबू की बात हो और बाबा रामसुखदास जी का नाम निकल आए, ऐसे हो जाती है गलती। अच्छा कभी बार बाबा रामसुखदास जी की बात है और डोंगरे जी महाराज का नाम निकल जाता है। इस धरती ने ना बहुत बड़े बड़े संत दिए। डोंगरे जी महाराज को आज भी उनकी वाणी से सुनना हो ना, यूट्यूब में बोलना यो डोंगरे जी महाराज, आज भी उनकी आवाज सुनाई देगी। और उसके सामने 10,000 आदमी बैठे हो, 5,000 आदमी बैठे हो, बाबा कभी किसी को देखते नहीं थे। उनके आपको क्या सुनाना, मेरा लाला है, हम तो लाला नहीं कहीं तुमने सू के वहां उनके शब्द थे होते। आगे लाला जी लाला है नहीं, वो लाला संसार वाला लाला नहीं, लाला नहीं तो फिर वो करोड़पति हो जाएगा लाला। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं लाला जी यानी पैसे वाला। एक तो लाला, बस कृष्ण वो छोटा सा लाला कृष्ण का वहां पे होगा, बोले हम तो लाला को सुना रहे हैं, आप बीच में सुन रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आपकी मर्जी। क्या बाबा जी की मीठी आवाज थी। बाबा डोंगरे जी महाराज को तो मैंने डायरेक्ट नहीं सुना, सामने नहीं सुना, यूट्यूब में सुना, आनंद आता है। लेकिन उसके अंदर रामसुखदास जी महाराज, उनको मैंने चरणों में बैठ के सुना, उनके चरणों में बैठ के सुना। बाबा जी की क्या शटा थी, क्या आनंद था। अब उनकी हाजिरी में बैठ जाओ ना, आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। अब एक काम और कर लो, अब पूरा ध्यान से सुनो, आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। कहीं थोड़ा सा भी आवाज होगा ना, आपको मन को खटकेगा कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं कि किसी का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सच में ही आप दोनों कृष्ण और बलराम के माँ बाप हैं, आप लोग सचमुच के संत हैं। परीक्षित दूसरी और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उनके चरणों में गिरकर अश्रुपात करने लगी। भगवान ने सभी को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, आज तुम लोगों से मिलकर मुझे फिर से अपना बचपन याद आ रहा है। भगवान को जो बचपन याद दिला दे वो गोपियां हैं। और ये गोपियां कोई इधर उधर नहीं है भाई साहब, ये तो ऋषि मुनि है, तो बचपन आई है खाली ऐसे दासी बन के आई है, गोपी बन के आई है, बाकी ये तो ऋषि मुनि है। तुम्हारे साथ घूमना फिरना खेलना कूदना सब मुझे स्मरण हो रहा है। वे भी क्या दिन थे, क्या क्या करते थे हम। अपने सगे संबंधियों के हित के लिए हमें ब्रज छोड़ना पड़ा
परंतु तुम जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रु विनाश में उलझ गए, परंतु तुम्हारी स्मृति हम कभी नहीं भूल पाए। मैं तुमसे विलग कभी नहीं रहा, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहा हूं, तुम भी मेरे हृदय में समाई हुई हो। सचमुच याद रखना, जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं ना, परमात्मा भी हमको याद करता है 101%। अच्छा, कई बार हम भूल जाते हैं लेकिन भगवान भूलता नहीं। अब रोज कुछ कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, कुछ भी जो भी धर्म कार्य है, जो भी पुराण है आप पढ़ रहे हो ना, आप यकीन करो न करो, वहां पे कितने देवी देवता आके सुनते हैं भाई साहब, सुनते हैं। वो हमारी नजरों से हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन दिल शुद्ध हो, हृदय शुद्ध हो, सुनने की अभिलाषा, पढ़ने की अभिलाषा पक्की हो, खाली ऊपर ऊपर से न हो, लेकिन वहां पे कुछ शक्तियां सुनती है। और आप यकीन करो न करो, जिस दिन हम नहीं पढ़ते ना, उस दिन वो शक्तियां वहां पे आपके विराजमान होती है। वो सोचती है मेरा बेटा इंद्र नहीं आया, मेरा तुलसी नहीं आया, वो सोचती है। एक बात मैं फिर दोहरा दूं, जब भी सत्संगों में बैठो ना, पूरा डूब के बैठो, दुनिया को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपको पूजा पाठ करनी है, आप घर में भी पूजा पाठ कर रहे हो, दुनिया को भूल जाओ। और मेरे कहने से 3 दिन करके देखो, चौथे दिन बताना क्या मिला। आपको लगेगा दुनिया में इतना रस है जिसका कोई हिसाब ही ना। कृष्ण भगवान का नाम है रसो वैस, भगवान का नाम नहीं है लेकिन रस निकलता है उसमें से। आप भागवत पढ़ो, पूरा डूब के पढ़ो, रस आने लगेगा। और जिस दिन रस आए ना, समझना वो रसो वैसा आ गया है, हमारी नजरों से वो दिखाई नहीं देता। ये कितनी बार माताएं कहती है भाई साहब आधा पौना घंटा कैसे पूरा हो गया पता नहीं चलता है। ये कुछ हमारी शक्ति, तो हमारी क्या औकात है साहब, इस संतों परमात्माओं के सामने हमारी औकात क्या है? इतनी सी भी औकात नहीं है। मैं दोहरा दूं, अभी ये पूरा हो रहा है लेकिन 2-3 मिनट में पूरा कर दें, सुनना। कल मैंने गुरु ग्रंथ साहब का भोग डाला, नाई मेले के श्लोक थे, वर्षों से हम लोग उसके अर्थ में हैं, लेकिन पता नहीं जितनी बार अर्थ आता है ना, नया नया बन के आता है। जैसे चलते बुदबुदा उपजय बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कह नानक सुन मीत। अब थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना, अर्थ समझना। हम क्या कहते हैं, इंसान, आदमी, इंसान, मानो एक जल का बुलबुला है। चलो मानो यानी बुलबुला, पानी का बुलबुला, ऐसा अर्थ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा नहीं लिखा गया। उसमें लिखा गया पूरी सृष्टि मिलके भगवान के आगे ये पानी का एक बुलबुला है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि ये बुलबुला 50 आदमी है तो 50 बुलबुले, ऐसा नहीं। पूरी सृष्टि, पूरी कायनात मिलके परमात्मा के आगे, उस ब्रह्म के आगे एक बुलबुले बराबर है। अब आप सोचो, पूरी सृष्टि, इतने बुलबुले के अंदर आपकी और मेरी औकात है क्या भाई साहब? कहाँ औकात है? बुलबुला समझ रहे हो, पानी का बुलबुला। और ये पूरी सृष्टि 500 बुलबुले यानी 500 सृष्टियां। हाथी के सामने फिर भी मच्छर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और ये सृष्टि के अंदर, इतने बुलबुले के अंदर हमारी कुछ औकात होगी क्या? मेरी आंखों से पानी आ गया कि वो इतने बुलबुले में से हम बैठ के अंदर कहते हैं माँ माँ माँ। अरे काय का माँ? अब ऐसे कहते हैं कि जो प्लेन में गए हैं ना, ऊपर से जो धरती देखते हो ना, बोले एक बस बॉल जितनी लगती है, इतनी बॉल से जो स्पेस में गए हैं ऊपर, वो स्पेस में यानी वो जो चांद के ऊपर वो जो गए, वहां से धरती बोले इतनी सी है। अब इतनी धरती से अंदर अब वो मिलाओ, अच्छा उससे भी परमात्मा कहीं दूर है ना। कई लोग तो कहते हैं 7वें आसमान पे परमात्मा कहीं 7वें आसमान में नहीं है। हाँ, 7वें आसमान में भी है, तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सब गट मेरो साइया खाली गट कोई ना। उसका मतलब 7वें आसमान में नहीं है, ऐसा नहीं। 7वां आसमान ही नहीं है तो 7वें आसमान में कहाँ होंगे? एक ही तो आसमान है, उसका स्पेस वो ही पूरा नहीं होता। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, इंसान इतना है, एक बुलबुले के अंदर सब सृष्टि आ गई, कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं आनंद आया, तो वो रसो वैसा कृष्ण आया था, इसके लिए रस आया।
और यहाँ पे रसो वैसा, यानी वो रस से भरा हुआ है। क्या तय करते थे हम? अपने सगे संबंधियों के हित के लिए हमें ब्रज छोड़ना पड़ा, परंतु तुम जैसे प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रु विनाश में उलझ गए, परंतु तुम्हारी स्मृति कभी नहीं भुला पाए। मैं तुमसे विलग कभी नहीं रहा, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहा हूँ, तो तुम भी मेरे हृदय में समाई हुई हो। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को हर प्रकार से सांत्वना दी, तो वे बोली, हे कमलनाथ, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इस भवसागर से पार होने के लिए आपके चरणों का ही सहारा है। आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम सदैव अपने घर गृहस्थी में रहते हुए भी आपके चरण कमलों की स्मृति से कभी विमुख न हो। ये परमात्मा से मांगना, जहां भी जाएं, जैसे भी रहें, परमात्मा न भूलें। मैं बाबा राम सुखदास जी के महाराज के वहां पे मैंने जहाँ पे साष्टांग प्रणाम किया, अहमदाबाद में गया था, हे परमात्मा आपको भूलू नहीं, ऐसा है ना, वो थोड़ा शब्द इधर उधर हो तो मुझे माफ करना। बाबा राम सुखदास जी का नाम लिखा था। अच्छा, मैं जहाँ पे राजकोट पे था, वहां पे कुछ गीता सुन के बाबा जी की, और मैं अहमदाबाद गया, जैसे एंट्री मारी तो बाबा जी का बोर्ड लगा होता है, बाबा राम सुखदास जी महाराज। बोला ये तो चमत्कार है। साष्टांग प्रणाम किया। मैं बोला बाबा जी, बोले हमारे गुरु हैं। मैं बोला बाबा जी तो गुरु बनते नहीं है, लेकिन बोले हमने उनको गुरु माना है। बोला ये बहुत बढ़िया। फिर तो उनके घर बैठ के सत्संग हुआ उनके घरों में, लेकिन आनंद आया। वैसा राम सुखदास जी बाबा का नाम आता है ना, दिल गदगद हो जाता है। सतपथ भाई साहब क्या संसार को दे दिया। इस संत महात्मा है ना, बहुत कुछ देके गए। जगत गुरु शंकराचार्य 32 बरस में संसार को वो दे दिया। आम इंसान 500 बरस में जो न दे पाए ना, बाबा जी ने 32 बरस में दे दिया। उनकी उम्र कुछ नहीं होती, उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन जो दे के गए हैं ना, उनका कोई हिसाब ही नहीं होता है। शायद जगत गुरु शंकराचार्य जब धरती पे नहीं आते, शायद बाबा राम सुखदास जी महाराज नहीं आते, कोई जीवन नहीं था। वैसा सच ये संत महात्मा है, उन्होंने क्या क्या दे दिया है और वो जीवन में उतारे। अंत में यहाँ पे कह रहे हैं, आप सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक पल के लिए भी आपको न भूलें। तब भगवान ने कहा, प्रिय गोपियों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम का भाव है वही मेरा स्वरूप है। ऐसा सात्विक प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है, लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, सुनते 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 प्रेम हो जाता है। कृष्ण, किसी ने भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं सुना हो, उसको भागवत सुनाते जाओ, सुनते 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 प्रेम हो जाएगा कि नहीं। किसी ने बाबा राम सुखदास जी का नाम नहीं सुना हो, उसको वाणी सुनाते जाओ बाबा राम सुखदास जी की, प्यार हो जाएगा कि नहीं। प्यार ऐसे हो जाता है उनकी वाणी सुनने से। हाँ, रुक्मणी को भी सुनने से, संतों के मुख से भगवान का नाम सुनने से हो गया था। सच्ची बात है। प्रिय गोपियों, तुम्हारे हृदय में जो प्रेम का भाव है वही मेरा स्वरूप है। ऐसा सात्विक प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप है। प्रेम को ईश्वर का स्वरूप कहा गया, या तो प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जो समस्त प्राणियों से प्रेम करता है वह मुझी से प्रेम करता है। तुम्हारे प्रेम की बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। ऐसी गोपियों ने आगे पहले कहा था, भूरिदा जना, जो संत महात्मा गुरुओं की कथा करते हैं, परमात्मा की कथा करते हैं, वो सबसे बड़े बड़े दानी पुरुष है। लोग तो क्या दान देंगे, और भागवत क्या करते हैं, भगवान को दान में देते हैं, भाई ले जाओ। सुखदेव जी महाराज ने भगवान को दान किया, किसको, परीक्षित को, भाई दान में दे दिया, ले लो भगवान कृष्ण को। लेकिन लेने का पूरा अभ्यास होता, पूरा प्रेम होता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।